हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ इंडेक्सेस के बारे में, यानी कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के बारे में, क्योंकि आज मैं देने वाला हूं एक इंपॉर्टेंट अपडेट। देखो, मार्केट के अंदर पिछले हफ्ते से एक कमाल की चीज हो रही है। ऐसा लग रहा है किसी ने फेविकोल डाल के छोड़ दिया और प्राइस एक जगह चिपक गया है। पिछले 4 दिनों से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट गिर जाए, गिर जाए, गिर जाए। डेली अपडेट डाल रहा हूँ कि भाई कल गिर सकती है, गिर सकती है, गिर ही नहीं रही थी। फाइनली आज मार्केट ने शुरुआत कर दी है। चलो जी, शुरुआत कर दी तो क्या अब गिरने का खेल खत्म? क्योंकि मार्केट तो बंद हो गई है पिछले मंथ के हाई, यानी कि लगभग 24,540 के पास। तो अभी क्या हो सकता है मार्केट में, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। कल के लिए हमें किस तरह से प्रिपेयर रहना चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से जो 4-5 दिन का साइडवेज एक्शन था, वो शायद कल खत्म होने वाला है। जी हाँ, तो खत्म होने वाला है तो क्या हो सकता है, ये डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर। मैं प्रियांक शर्मा, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। यहाँ इन वीडियो में आपको जो भी बता रहा हूँ वो सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से है। ध्यान रखिए, सेबी के द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट इस बात की गारंटी नहीं देता मेरी बताई हुई हर एक बात सच्ची होगी और आप मेरे लेवल्स को फॉलो करके सिर्फ प्रॉफिट ही कमाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले या फाइनेंशियल मार्केट में कोई भी स्टेप लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कशन करें। ठीक है, तो चलते हैं अब अपने चार्ट पर। यहां मैंने ओपन कर लिया है निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट। ठीक है, मार्केट देखो, मैं तो यहां से गिरा रहा हूं। आप बोलोगे सर, आप जो है बोल रहे हो कि जो मैंने बोला वो हुआ। मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो मैंने बोला वो बिल्कुल नहीं हुआ। मैं तो भाई यहीं से गिरा रहा हूँ। गिर जाए, देखो गिरी, फिर ऊपर आ गई, फिर गिरी, फिर ऊपर आ गई। यहाँ आई थी तो मुझे लगा था कि कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर से मतलब इतना साइडवेज एक्शन रहा है, लग रहा था कि किसी ने फेविकोल डाल के चिपका दिया है। कोई बात नहीं, अब देखते हैं क्या सिनेरियो है। अब देखो, जब तक मार्केट कम से कम 24,704, अदरवाइज कम से कम 24,750 या 24,857 के ऊपर नहीं जाती, मार्केट में बुलिश होना हो रहा है मुश्किल। मेरे हिसाब से कल ये साइडवेज ट्रेंड ब्रेक होना चाहिए। 4 दिन से मार्केट साइडवेज है और जो ब्रेक होना चाहिए वो एक्चुअली में कोई गुड न्यूज लेकर नहीं आ रहा है। भले ही आपको लग रहा हो मार्केट तो गिर गया, नहीं, अभी मुझे लग रहा है कि मार्केट के गिरने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मतलब जितना साइडवेज तरीके से मार्केट ने कंसोलिडेट किया, जिस तरह की रिएक्शन पिछले 5 दिनों में दी, और अभी तक भी मार्केट ने 24,495 को छुआ नहीं है, ये एक स्ट्रेंथ का संकेत मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो मैं बहुत डाइसी हूं। ऑब्वियसली देखो, मेरे हाथ में नहीं है, कल भी मार्केट साइडवेज हो जाए तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तो मैं आपको ये भी रिकमेंड करूंगा कि आप जो अपनी प्लानिंग है उस पर रहें। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों, मेरे आप ये कह सकते हो मेरे इंस्टिंक्ट बोल रहे हैं कि जिस तरह का प्राइस एक्शन पिछले 4 दिनों में चला है, कल शायद मार्केट नीचे की तरफ का रास्ता देखे। और अगर मार्केट गिरती है तो मेरे हिसाब से इस बार बहुत मुश्किल होगा कवर अप करना। मेरे हिसाब से 24,250 के लेवल्स पहुंचने की शंका बहुत ज्यादा है। मार्केट लगभग 24,250 यहां से पहुंच सकती है, ऐसा मेरे इंस्टिंक्ट बोल रहे हैं। लेकिन तीन क्या है कि आपको वो नहीं करना होता जो आपका मन बोल रहा है, आपको हमेशा लेवल्स ध्यान रखने होते हैं। एक सिनेरियो क्या बन सकता है ट्रैप करने के लिए, सिर्फ क्योंकि फ्राइडे है, वो मेरे बायस को इनवैलिडेट बिल्कुल नहीं करेगा कल दिन के लिए, क्योंकि फ्राइडे यूजुअली साइडवेज रहता है। मैं ऐसा आप लोगों को सिखाता भी हूं, बताता भी हूं पिछले वीडियोस में भी। कल ऐसा हो जाए मार्केट इस तरह शायद 1-2 वीक नीचे मारे और वापस इस तरह से आके दिन क्लोज कर दे, तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। बट ऐसा करने के बाद फिर मैं मंडे को आपको इस तरह का शायद प्राइस एक्शन बोलूं, क्योंकि अभी मेरे हिसाब से 24,500 की इंपॉर्टेंस 4 दिन पहले और आज में बड़ा अंतर आ गया, क्योंकि 4 दिन से मार्केट साइडवेज है। अब अगर वो 24,500 की तरफ आ रहा है तो मतलब वो इस पूरी रेंज को ब्रेक करेगा, और जब इस रेंज को ब्रेक करेगा तो काफी तेजी से गिर सकता है। तो कल के लिए मैं कॉशनरी स्टेप आपको बोलूंगा, कोई बयस भी नहीं देना चाहूंगा कि आप डायरेक्टली उस हिसाब से ट्रेड कर लें। मैं बस ये बोलूंगा कि मेरे इंस्टिंक्ट बोल रहे हैं मार्केट गिर सकता है, और फ्राइडे के हिसाब से मार्केट यहाँ पर साइडवेज थोड़ा रह सकता है। तो निफ्टी में ये दोनों ही बातें आप ध्यान रखना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं प्रियांक, हमें समझ में नहीं आया कि तुम कहना क्या चाह रहे हो, तो भाई कल अपने दिमाग से ट्रेड करो, क्योंकि मेरे हिसाब से मार्केट गिरना चाहिए। लेवल्स के हिसाब से मार्केट साइडवेज रह सकता है। तो अभी मैं खुद ही कंफ्यूज हूं बुलिस का। मैं अभी आपको देखो खुद ही नहीं बोल रहा हूं। मैं अगर कंफ्यूज होता अपने बायस में पूरी तरह से, तो मैं आपको बोलता ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ऊपर जाने के चांसेस अभी फिलहाल बहुत कम है। कोई रिएक्शन आती है और 704 चला जाता है, दैट इज फाइन, बट 704 के नीचे मैं बिल्कुल भी बुलिश होने के मूड में नहीं हूँ फिलहाल।
कल के लिए ये प्लानिंग है। बाकी अपडेट मैं आप लोगों को दूंगा ही मंडे के लिए जो भी रहेगा, ठीक है। तो कल थोड़ा सोच समझ कर सेफ तरीके से ट्रेड करें, मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी आप देखो, मैं भी चेक ही कर रहा था दिन में मार्केट के आवर्स के ड्यूरेशन में। आप सोचो ये फ्राइडे के दिन की कैंडल स्टिक है, और फ्राइडे के दिन से आप सोचो मार्केट सिर्फ और सिर्फ लगभग लगभग 400 पॉइंट की रेंज के अंदर है, उसमें से भी 3 दिन तो सिर्फ 300 पॉइंट की रेंज के अंदर है। बैंक निफ्टी की इतनी बुरी हालत हमने भी नहीं एक्सपेक्ट करी थी कि अगर वीकली एक्सपायरी शिफ्ट हो जाएंगी मंथली में तो इतना लो वॉलेटिलिटी आ सकता है। आ गया है, ठीक है। फिलहाल क्या, बिल्कुल सेम प्लान, नो चेंज। अभी मार्केट अक्टूबर हाई के पास टिका हुआ है, ठीक है, बट आई स्टिल एक्सपेक्ट कि मार्केट जो है अभी नीचे का तरफ देख सकता है थोड़ा सा। एक प्लान इसमें आप लोग ध्यान रखना, बिल्कुल निफ्टी की तरह, ये जो लेवल हमने ड्रॉ करके रखा हुआ है इससे थोड़ा सा एक डेविएशन इसे बोलते हैं। अगर आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस में डेविएशन समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आने वाले दिनों में मैं जब आप लोगों के लिए प्राइस एक्शन के ऊपर और वीडियोस बनाना शुरू करूंगा तो आप लोग समझोगे। इस तरह से प्राइस ऐसे धोखा देकर लोगों को ट्रैप करके इस तरह से पंप हो जाता है और साइडवेज आके ऐसे क्लोज हो जाता है, तो इस हिस्से को हम डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर डेविएशन हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज मैं नीचे की तरफ इस तरह का ही प्लान करके कल के लिए रखूंगा। अगर कोई बुलिश रिएक्शन आती है अचानक से, शॉर्ट स्क्वीज जिसको बोलते हैं, कि जितने भी लोग शॉर्ट में होंगे उनको बाहर निकालने के लिए एक अचानक से अगर रिएक्शन आती है तो वो आपको आराम से जो आज का हाई बना है लगभग 53,535 के आसपास, यहां तक दिख सकती है। पर मुझे पता नहीं क्यों फील नहीं आ रहा कि कल कोई शॉर्ट स्क्वीज आने वाली है, या तो ये डेविएशन होके साइड में रुकेगा या फिर मेरे हिसाब से मार्केट जो है नीचे की तरफ जाने की संभावना है। तो इसीलिए आप थोड़ा सा बैंक निफ्टी में भी कल ध्यान रखें। तीसरा इंडेक्स जो मैं आज बात करने वाला हूं वो है फिन निफ्टी, ठीक है। तो फिन निफ्टी के अंदर देखो क्या सीन है वो भी बात करते हैं हम लोग। फिन निफ्टी में मार्केट ने, हमारा प्लान था कि थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम दिखाएगा और मार्केट 907 चला जाएगा, लेकिन मार्केट ने वो प्लान हमारा कैंसिल कर दिया, क्योंकि पिछले 4 दिन से लगातार मार्केट आप देखोगे बैंक निफ्टी की तरह एक ही रेंज में, ये फ्राइडे के दिन की कैंडल स्टिक है और आप देखोगे ये तो मुश्किल से 200 पॉइंट की रेंज के अंदर घूम रहा है। मतलब आप अगर नेकेड बाइंग या सेलिंग करने की कोशिश करोगे तो आप स्क्रीन पर खुद बैठकर कर रहे हो तो शायद आप कर भी लो, 10-20 पॉइंट पकड़ लो, लेकिन अगर आप थोड़ा प्रॉपर थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम जैसे 5 मिनट या 15 मिनट तक करने की सोचोगे तो बहुत मुश्किल काम है। यूजुअली स्टॉप लॉस होने के चांसेस रहेंगे। इस तरह का प्राइस एक्शन चल रहा है, और फिन निफ्टी में अभी भी मेरी कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मैं इसमें कोई बायस बनाऊं। रीजन सेम है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि ये मार्केट एक बार ऊपर 907 चला जाए, मार्केट गया नहीं और साइडवेज हो गया। इसके अंदर मैं बहुत ज्यादा बेरिश नहीं हूं, लेकिन अगर निफ्टी बैंक निफ्टी गिरता है तो ऑब्वियसली फिन निफ्टी के भी चांसेस हैं कि वो गिरेगा, बट इसके अंदर मैं ज्यादा बेरिश नहीं हूं। आप इस लेवल को मार्क कर सकते हैं जो कि हमारा फ्राइडे का लो है, ठीक है। फ्राइडे का लो एक लेवल है जिसको आप एडिशनली ऐड कर सकते हो। यहां तक हमें जो है लगभग लगभग प्राइस शायद देखने को मिल जाए अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गिरते हैं। अगर नहीं गिरते तो फिर निफ्टी से मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, साइडवेज ही रहना चाहिए। इसको यूजुअली मैं कल के लिए अवॉइड ही करूंगा, इसको मैं ट्रेड करना, ठीक है। तो ये रही निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, तीनों ही इंडेक्सेस की अपडेट आप लोगों के लिए। आप लोगों में से कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं कि मैं जल्दी से सेंसेक्स भी इसके अंदर ऐड करूं, तो ठीक है, आने वाली वीडियोस में मैं बार बार सेंसेक्स को भी लाता रहूंगा। आज नहीं लेकर आ रहा हूं क्योंकि मार्केट साइडवेज है, सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट साइडवेज है, तो मैं वहां पर भी आपको सेम चीज बोलूं, बार बार हर एक इंडेक्स ओपन करके बोलूं, उसका कोई सेंस बनता नहीं है। वीडियो मुझे खींचनी नहीं होती है, वीडियो बनाने का पर्पज होता है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, बेहतर इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, कम टाइम में इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, और ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना जिसका एक्चुअली में आप लोगों को फायदा पहुंचे, एटलीस्ट सीखने के लिए ही सही। तो मैं सेंसेक्स को भी जल्दी ऐड कर लूंगा जैसा आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बताया। इसके अलावा बाकी जो वीडियोस आप लोग चाहते थे, ऑप्शन सीरीज शुरू हो गई है। सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो मोर लाइकली इस वीकेंड आप लोगों को मिल जाएगी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड कैसे करें, क्योंकि पहले वीडियो हमारी आई थी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करते हैं। अगर आप लोगों को वो नई वीडियो देखी, आप लोगों ने, आप पहली बार वीडियो देख रहे हो मेरी या फिर नए हो इस चैनल पर, तो आप टेक्निकल एनालिसिस विद प्रियांक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, वहां जाकर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करते हैं ये वीडियो देख सकते हैं। यूजुअली मैं इस तरह के अनाउंसमेंट वीडियो के एंड में ही करता हूं, जिससे ज्यादातर लोग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहले देख सकें और उसके बाद ये अनाउंसमेंट सुनना चाहते हैं तो सुने, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चैनल सब्सक्राइब करके आप निकल सकते हो। बाकी एक और अनाउंसमेंट है जो मैं आपके सामने करना चाह रहा था, हाँ, जो मैं अक्सर कर रहा हूँ आजकल, वो क्या था कि भाई फेक चैनल से बचना है।
मेरे नाम से मेरे फोटो लगाकर टेलीग्राम पर कुछ फेक चैनल्स बन गए हैं जो आप लोगों से रुपए डिमांड कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करो, हम आपका पैसा डबल कर देंगे। आप और कमाल की बात क्या है कि केस ऐसे सामने आए 2-3 लोगों के, जो मेरे पास मैसेजेस आए कि सर हमने वहां पे 10,000 रुपए सबमिट करे और उसके बाद हमने जो है 11,000 रुपए जीएसटी भी पे कर दिया। अरे मतलब आप इतनी बड़ी मूर्खता कैसे कर सकते हो भाई? किसी भी चीज के ऊपर मैक्सिमम आपका जीएसटी, अगर सच में ऐसा कुछ होता भी तो 18% लगता। 10,000 का 18%, 1,800 रुपए होता। मतलब 10,000 रुपए आपने उसे इन्वेस्टमेंट के लिए दिए और 11,000 रुपए जीएसटी दे दिया। मतलब आप लालच में इतना डूब चुके हो। देखो, मैं आप लोगों के ऊपर हार्श इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि अगर आप अपना लालच नहीं छोड़ोगे ना, तो ये तो बहुत छोटी सी रकम है, आप जिंदगी भर ऐसे स्कैम्स में फंसते रहोगे। ऐसे स्कैम्स में, किसी भी ऑनलाइन फ्रॉड में, हमेशा याद रखिए 90% गलती हमारी होती है। हमारे लालच की होती है, हमें जल्दी पैसा कमाना है, हमें ओवरनाइट अमीर बनना है। तो लालच सबसे बड़ी वजह है ऑनलाइन फ्रॉड्स बढ़ने का। तो प्लीज अपने लालच को कंट्रोल में रखिए, मेहनत करने पर ज्यादा ध्यान दीजिए। ओवरनाइट हीरो या अमीर बनने की कोशिशें मत कीजिए, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी मेहनत करिए। हम भी कोई बहुत अमीर नहीं है, आप भी बहुत अमीर नहीं हो, लेकिन हमें भी बनना है और आपको भी बनना है। समझ रहे हो? आपको भी बनना है, हमें भी बनना है, और हम मिलके मेहनत करेंगे तो हम दोनों लोग बनेंगे। लेकिन अगर लालच करके किसी को पैसा ऐसा फेंकोगे, तो भाई ना मेहनत कर पाओगे, ना कामयाबी मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है? तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप कि हम सब लोग मिलके ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। आप भी अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। मैं आप लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।